जय ईस्ट इंडिया, जय वैदिक आर्क्योर। आप सबको मेरे से इस लाइव में बहुत बहुत नमस्कार, वेलकम। दोस्तों, आज का लाइव कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर है। सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले सारे भारत देश में, हमारे देश में सभी लोगों को धनतेरस की, दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, दीपावली का पर्व सत्य की जीत का पर्व है और इसीलिए इसको मनाया जाता है। और जो भी आज हमारे बिजनेस में हो रहा है, जो भी कुछ घटनाएं घट रही हैं, उसमें हमारी तरफ से हम अपनी बात को रखने के लिए इस लाइव में आते हैं। मैं आता हूं और आप तक अपडेट पहुंचाने का मेरा कर्तव्य जो है वो मैं आपको पहुंचा रहा हूं। और मैं जानता हूं कि जैसे कि सत्य का ये पर्व है तो सत्य की ही अंततः जीत होनी है। और मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोल रहा हूं कि हम लोग जिस काम को करने के लिए लगे हुए हैं, आपकी बिजनेस, आपकी कंपनी इसको दोबारा से एस्टैब्लिश करने के लिए लगे हुए हैं, उसमें हमारी 100% जीत पक्की है। दोस्तों, बहुत से सवाल कुछ इस तरीके के आ रहे थे, बहुत से लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे। कुछ यूट्यूबर्स डिमांड कर रहे थे कि सर आपको लाइव आना चाहिए, और अपनी इन पॉइंट्स को उन्होंने रखा, पब्लिक के उन तथ्यों को उन्होंने रखा जो मुझ तक पहुंचने थे। बिल्कुल मुझ तक पहुंचे हैं और मैंने उन फैक्ट्स को समझते हुए इस लाइव के 2-3 पार्ट किए हैं। तो पॉइंट वाइज हम डिस्कस करते जाते हैं क्योंकि आपके मन में काफ़ी सवाल है। देखिए, सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। अगर सिचुएशन अच्छी होती तो ये सब कुछ हमें आपको झेलना नहीं पड़ता जो हम झेल रहे हैं। और उसी बात को समझते हुए, उसी चीज़ को समझते हुए हमें थोड़ा धैर्य से और समझदारी के साथ बातों को पॉइंट्स के साथ समझना होगा। सबसे पहला सवाल, कौन सी कंपनी है जिसके साथ कंपनी का एक्विजिशन प्रोग्राम हुआ है? उसके नाम को लेके, उसकी स्पेलिंग को लेके बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत से लोग आर्केडिया बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड है एक्रेडिया, ACRADIA, एक्रेडिया 1 इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। ये हांगकांग में रजिस्टर्ड कंपनी है। तो ये तो कंपनी का नाम क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसी पर दूसरा सवाल कि ये हमने सुना है कि ये तो अगस्त में ही रजिस्टर हुई है, अगस्त 2022 में। इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट है 22 अगस्त 2022। तो दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि आखिर ये एक्विजिशन मर्जर प्रोग्राम होते क्या है और कैसे होते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब हम इस प्लानिंग को कर रहे थे और हमने इंटरनेशनल परिवेश में कदम रखा, तो उसके पीछे मकसद यही था कि एक बड़ा बिजनेस इंडिया में हमने डेवलप किया है। अब हम इंटरनेशनल कंपनियों को आकर्षित करेंगे भारत में निवेश के लिए, जिससे कि रिटेल के अंदर और हेल्थ केयर के अंदर हम विदेशी मुद्रा को, विदेशी पूंजी को अपने देश तक लाएं और एक बड़ा बिजनेस डेवलप करें। तो यही काम हम पहले से कर रहे थे, लेकिन चीज़ें डिस्टर्ब हुई बीच में, और डिस्टर्ब हुई लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक चेंज हुआ, वो ये हुआ कि अगर हम ये डील करते, या जैसे हमने ये डील की है, इस डील को करने में एक पब्लिक नोटिस निकाला गया, उसमें एक ईमेल आईडी थी, उस पर पिछले 1-1.5 महीने में करीब 1000 ईमेल्स पहुंचे हैं। 3 दिन पहले मेरा टीमों से डिस्कशन हुआ। उससे पहले तक अगर मैं कहूं तो ये सारे ईमेल्स पैसा मांगने के थे। बहुत ही अमेजिंग बात है कि एक डील हो रही है और एक कंपनी आकर आपके पेमेंट को, आपके मनी को सेफगार्ड करने की बात कर रही है। उससे आपने इतने लोगों ने पैसा डिमांड कर लिया कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सिंपल बात है। ये बात मैं पर्सनली पहले से समझता था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारे व्यापार में, हमारे बिजनेस में लाखों ऐसे लोग हैं जो हमारे बिजनेस को चाहते हैं, मुझे चाहते हैं, हमें पसंद करते हैं। लेकिन कुछ मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो लोग सिर्फ इसी टारगेट पर रहते हैं कि इस कंपनी को कहीं किसी भी तरीके से ऐसा सिचुएशन बना दिया जाए कि ये कंपनी खड़ी ना रह पाए। क्योंकि उनका जो उन्होंने भाषण दे रखा है पहले से मार्केट में, जो उन्होंने बोल रखा है कि अब ये कंपनी बंद हो गई, आप दूसरी कंपनी में आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, अब वो कंपनी नहीं चलेगी, वो उनकी बात गलत हो जाती है। तो वो हर संभव ये प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी ये डील खत्म हो जाए, ये कंपनी खत्म हो जाए और फैजान हार जाए।
तो देखिए इतना आसान मुझे हराना है नहीं, और मैं अपनी बात पर, अपने काम पर अडिग रहता हूँ और रहूँगा भी हमेशा। कौन क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मैं आँख नाक कान बंद करके ही टारगेट के ऊपर काम करता हूँ, लक्ष्य को के ऊपर मेरा फोकस होता है। उसमें मेरे व्हाट्सएप पे हजारों गालियाँ चली जाएं, कुछ भी उल्टा सीधा चले जाए, थ्रेट करें आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें बेकार है। हमारा मकसद परेशानी का समाधान है, न कि इन सब चीज़ों में उलझना है। तो समाधान के लिए काम करना चाहिए और वो मैं कर रहा हूँ, उसमें ज़रा सी भी कोताही नहीं है, ज़रा सी भी रोक नहीं है। तो दोस्तों इस बात को मैं समझता था, इसलिए देखिए आप सिंपली इसको सादा भाषा में समझाऊं कि जब कभी भी कोई मर्जर एक्विजिशन डील होती है, यानी कि एक बायर कंपनी एक सेलर कंपनी है, तो बीच में कोई ऐसी कंपनी तो होगी जो इस मर्जर एक्विजिशन को करा रही होगी, जैसे आप एजेंट कह सकते हैं थोड़ी देर को, या कंसल्टेंट कह सकते हैं। तो हमारे पास भी कंसल्टेंट थे इंटरनेशनल लेवल पर, और हमें ये पता था कि जैसे ही हम एक्चुअल बायर को लाएंगे, जो मार्केट में बैठे हुए वृश्चिक हैं वो इसको बर्बाद कर देंगे, पूरी डील को खराब कर देंगे। और इस बात को समझते हुए हमने एक्चुअल बायर को रिप्रेजेंट ना करते हुए सबसे पहले एक एसपीवी का गठन किया। एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये एक कंपनी होती है ये, लेकिन इन कंपनियों का मकसद क्या होता है कि एक इवेंट को करके फिर फिनिश हो जाना होता है। तो एक्रेडिया एक्चुअल में एक एसपीवी का नाम है, और ये एक ऐसा बहुत बड़ा कवच है हमारे इस बिजनेस में, इस डील में। क्यों? क्योंकि देखिए टेक्निकली एक्रेडिया ही खरीदेगी और खरीद रही है वैदिक आयरक्योर और एक्सिस ई-कॉर्प के शेयर, लेकिन ये जैसे ही ये डील कंप्लीट हो जाएगी, बायर के साथ पहले से, एक्चुअल बायर के साथ पहले से हमारा एग्रीमेंट है, और वो 24 घंटे के अंदर एक्चुअल बायर के पास भी आगे ये डील फॉरवर्ड हो जाएगी। तो दोस्तों ये सब बातें वैसे टेक्निकली मुझे लाइव में नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेसीज होती हैं और हम प्राइवेसी नॉर्म्स के अंदर सिग्नेचर करके बैठते हैं, और जब इस तरह की डील्स होती हैं तो उसमें हमारे ऊपर ये कानून लागू होता है कि हमें किसी भी कंपनी या किसी भी सिस्टम में हो रही प्रक्रिया की जांच या जानकारी को पब्लिक नहीं करना होता है। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कहीं ना कहीं देखिए विश्वास की कमी है, क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूँ कि विश्वास या तो 0 होता है या 100 होता है। जो कहते हैं ना कि 90% हमें भरोसा है, हो जाएगा, 10% नहीं है, या 10% भरोसा है ऐसा होगा, 90% नहीं है, तो वो 0 और 100 ही होता है, वो बीच में कहीं नहीं होता। तो दोस्तों जो भी आप समझते हो, मैंने अपनी पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ 3.5 साल 4 साल जो भी कंपनी का समय रहा, बहुत अच्छी वर्किंग रही, वो समय बिताया है। बहुत से लोग जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो इस बात को भी अच्छे से समझते होंगे कि इस व्यक्ति ने कंपनी को किस तरीके से चलाया है। उसमें मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, वक्त आने पर सारी चीज़ें का खुलासा किया जाएगा, वक्त आने पर हर चीज़ आपके सामने होगी, लेकिन वक्त आने दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। तो इसका जवाब है कि एक्रेडिया एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, और जब कभी इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह के बिजनेस होते हैं तो आप बहुत से केसेस में ऐसा देखेंगे। एलोन मस्क अभी एक कंपनी लेकर आ रहे हैं इंडिया में, उन्होंने भी अभी कंपनी रजिस्टर कराई है। टेस्ला के लिए उन्होंने 2 साल पहले कंपनी रजिस्टर कराई थी। ये एसपीवीज हैं। एलोन मस्क ने अभी काम शुरू नहीं किया, लेकिन एसपीवी जनरेट हो चुके हैं इंडिया में, आपको पता भी नहीं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ऊपर की बातें हैं, बहुत नॉर्मली ग्राउंड लेवल पे इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। तो बस यहाँ एक ही चीज़ है कि देखिए हमें आपको विश्वास एक ऐसी डोरी है जिससे बांध कर चलना होगा, और मेरा बार बार लाइव आना आपके अंदर वही विश्वास पैदा करना होता है। दूसरी बात, सवाल आता है कि डील हुई है, पैसे आए हैं, सर पैसे क्यों नहीं दे रहे? अरे माय डियर फ्रेंड्स, जो डील हुई है वो सबसे पहले एक एग्रीमेंट साइन हुआ। बहुत से लोग कहते हैं कमिटमेंट फेल हो जाते हैं। देखिए कमिटमेंट, आप हो सकता है कहीं मेरे से भी मिस्टेक हुई हो, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सुपर ह्यूमन हूँ। बहुत सी ऐसे चेंजेस हो जाते हैं सिचुएशन में कि हम कुछ टारगेट ले रहे होते हैं, कुछ एक टेंटेटिव आइडिया दे रहे होते हैं कि इतने टाइम तक ये काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता, तो उसमें हमारी भी मजबूरी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको आप ये कमिटमेंट फेल होना कहते हैं। कमिटमेंट एक ही है, और वो कमिटमेंट है कि आपको जो भी किसी भी तरीके से वैदिक आयरक्योर और एक्सिस ई-कॉर्प से किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान हुआ हो, यदि आप कंपनी के साथ सहयोग करेंगे तो वो आर्थिक नुकसान मेरी जिम्मेदारी है, और मैं उस कमिटमेंट को के ऊपर अडिग हूँ और हमेशा रहूँगा।
अब बीच में तारीखों के कमिटमेंट में आप घुसते रहिए, उससे कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए मैं भी कोई खिलाड़ी ऐसा वीरेंद्र सहवाग नहीं हूँ कि हर महीने में 4 मैं क्रिकेट मैच खेलता हूँ, तो मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है एक्विजिशन मर्जर प्रोग्राम्स का। ये मैं भी सीख ही रहा हूँ, मेरे लाइफ का फर्स्ट चांस है ये, जो इतने बड़े लेवल पे हम इस इवेंट का पार्ट हो रहे हैं। तो देखिए मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और उस चीज़ में मैं भी आप तक लोगों को अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, आप तक चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फंड आ गया है, पहले बहुत र्यूमर उड़ी। देखिए र्यूमर्स बहुत होते हैं और किसी भी र्यूमर को मुझसे डायरेक्ट मत जोड़ दीजिए। अगर एक सोशल मीडिया पे यूट्यूब पर मैं देख रहा था कि एक मैसेज वायरल हो रहा है, उसमें काफ़ी कुछ डिटेल दी हुई थी कि एलेक्स 23 तारीख को आने वाले हैं, वट एवर जो भी। साहब ना तो मेरी तरफ से वो कोई मैसेज गया है और ऐसे कोई मैसेज मैं डालता ही नहीं हूँ। देखिए ये मैसेजेस क्या होते हैं, कुछ अच्छे शुभ चिंतक लोग होते हैं जो सिर्फ मार्केट को संभालने के लिए जल्दबाजी में ये मैसेज डालते हैं। देखिए वो कंपनी का बुरा नहीं सोच रहे होते, लेकिन इसमें बुरा ये होता है कि जब उनके मैसेज के अनुकूल कुछ नहीं होता तो जितना उन्होंने मार्केट पॉजिटिव किया होता है उससे ज्यादा वो नेगेटिव हो जाता है। थोड़ा कड़वा ठीक है, लेकिन सच्चा होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि देखिए दोस्तों, ग्राउंड रियलिटी लोगों को की मुझे क्लियर रहती है, इसीलिए मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया है। हर एक के मैसेज में पढ़ रहा होता हूँ, कोशिश कर रहा होता हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा हों। अब ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो दिन भर के 80 से 100 व्हाट्सएप करते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स। उसके लिए ही ये लाइव है कि मैंने आपकी बात सुन ली और आप तक मैं अपनी बात लाइव के द्वारा पहुँचा रहा हूँ। तो दोस्तों देखो, ये बिल्कुल सही है कि ये जो डील हुई थी हमारी, उसका फर्स्ट राउंड की फंडिंग हमने कंप्लीट की थी। लेकिन अब ये फंडिंग कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि मेरे पॉकेट में ऊपर वाली में पैसे आ गए और मैं फटाफट खड़े होकर आपको पैसे बांटूंगा। सर देखिए, जब तक आरओसी से शेयर ट्रांसफर का प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता, ये एक ऐसे अकाउंट में रहता है पैसा, जो पैसा हम देख तो सकते हैं लेकिन उसको हम यूज नहीं कर सकते। बहुत से लोग इसको जानते होंगे, एस्क्रो अकाउंट बोले जाते हैं। एस्क्रो अकाउंट में पैसा होता है। एस्क्रो अकाउंट में दोनों पार्टीज के सिग्नेटरीज होते हैं और जब तक किए गए अनुबंध यानी किए गए एग्रीमेंट के आधार पर सारी बातें पूरी नहीं हो जाती, दोनों तरफ से दोनों पार्टीज एग्री नहीं हो जाती, तब तक वो एस्क्रो अकाउंट जो है वो डिसॉल्व नहीं होता और नॉर्मली फंड ट्रांसफर नहीं होते। तो देखिए हमारा प्रयास यही है हमेशा कि हम जल्दी से जल्दी ये जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं इनको पूरा करें। पूरे 100% जो मेरा बेस्ट हो सकता है वो हम लोग इसमें लगा रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो कि हमें डिस्टर्ब करते हैं। लास्ट लाइव में भी मैंने आपको ये बात बताई थी, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि पर्सनली मेरे ऊपर अटैक्स या इस तरह की कोशिशें की गई हैं इस डील के बाद भी कि ये डील हो ही ना पाए। अगर शेयर ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो शेयर ट्रांसफ़र हो ही ना पाए, जो एक्टिविटी की करने की हम कोशिश कर रहे हैं वो एक्टिविटी हो ही ना पाए, उसके लिए बहुत से अड़ंगे लगाए गए हैं। अब देखिए मैं लाइव कर रहा हूँ, उस समय मुझे तो नहीं पता ना आगे क्या अड़ंगा आने वाला है, आगे क्या प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है दुश्मनों द्वारा। तो एज यूजुअल कि मैं उसी परिप्रेक्ष्य में आपसे बात कर रहा होता हूँ, फिर मेरे सामने एक बाधा दौड़ की तरह एक नया चैलेंज आता है, फिर मैं उसको क्रॉस करता हूँ। लेकिन ये पक्का है कि मैं रुकने वाला नहीं। तो दिवाली के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए यही है माय डियर फ्रेंड्स कि जो इस तरह की अड़चन पैदा की गई थी वो सारी रिमूव हो चुकी हैं 100%। अब हम तैयारी में हैं कि हम इंडिया के बिजनेस को एक्रेडिया के मैनेजमेंट को हैंडओवर करें और उसके बाद स्टोरों का ऑडिट शुरू हो और फंड्स ट्रांसफर होने शुरू हो जाए। देखिए एक्रेडिया के जो पब्लिक नोटिस था 16 अक्टूबर का, उसमें 30 डेज का टाइम दिया हुआ है। ये 30 डेज मैक्सिमम डेज हैं और ये कहने की कोशिश है कि इससे पहले हम ऑडिट शुरू करके और वहाँ की जो रेमिटेंस है या जहाँ वहाँ की जो लाइबिलिटीज है उनको हाथ के हाथ क्लियर करना शुरू करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 30 दिन तक फिर इंतजार करना है लोग। हाँ इतना है कि क्योंकि पूरा स्टाफ पूरा सिस्टम डिस्टर्ब है, इस बार स्टाफ को सैलरीज भी बिल्कुल भी नहीं जा पाई, हेड ऑफिस की सैलरीज भी नहीं निकल पाई क्योंकि फंड्स नहीं थे और फंड्स नहीं है। अगर फंड्स होते तो हमें देने में कोई देर नहीं लगने वाली है। अगर किसी कंपनी और किसी बंदे जिसके पास पेमेंट ट्रांसफर का राइट्स हो और उसने एक दिन में इतना पेमेंट ट्रांसफर किया है 3.5 साल में पिछले, आप खुद गवाह हैं उसके,
जो लोग कंपनी छोड़ के चले गए हैं उनसे भी जाके एक बार कहिए कि दिल पे हाथ रख के कहें कि जो प्रॉब्लम हुई सो प्रॉब्लम हुई, लेकिन इस कंपनी का पेमेंट का सिस्टम कितना शानदार रहा है आज से 1 साल पहले तक। तो वो देखिए, वो एक कमिटमेंट होता है, वो एक फेज़ होता है। हमने उसको इसलिए उसका पालन किया क्योंकि हमें हमारी ये आदत है। अभी भी फंड्स आएँगे तो 1 घंटा भी मैं नहीं रुकने वाला आप तक वो पेमेंट्स पहुँचाने में या आपकी प्रॉब्लम्स को सुनने में। लेकिन दोस्तों, इसमें ये समय जो लग रहा है, जो टाइम आप कहते हैं, इस टाइम के पीछे आप ही लोग देखिए, मुझे सहयोग अगर करेंगे तो ये टाइम कम लगेगा, और अगर सहयोग नहीं होगा, परेशानियां लगातार लाई जाएंगी तो ये समय और बढ़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि ये समय आगे और बढ़े। तो विद रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से यही है कि देखिए, जो भी लोग कंपनी के लिए पॉजिटिव हैं, जो लोग कंपनी को चाहते हैं, जो कंपनी को प्रेम करते हैं, मेरे उनसे ये अनुरोध है कि कंपनी के सोल्जर बन के काम कीजिए। या तो 100% देखिए, कोई बुराई नहीं है, आप मुझे गाली लिखें, आप मुझे भगोड़ा कहें, आप मुझे कुछ भी लिखें, लेकिन अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो साथ खड़े हो। जब सच में अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो शांति से इंतजार करें और पूरा समय दें, जिससे कि हम अपने काम को पूरा कर पाए। और जो साथ लोग हैं उनका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे साथ हैं तो आप घर पर बैठे। आप सोशल मीडिया पे कहीं पर भी कंपनी के अगेंस्ट कुछ बातें हो रही हैं तो आप उनको फेस कीजिए, उनको समझिए। अब जैसे कि मैंने अभी लीडरशिप से पहले बात की और 4 दिन पहले मेरी टॉप लीडर से बात हुई और मैंने समझाया कि सिचुएशन क्या है, और मैंने बताया कि अगर किसी कंपनी में, देखिए बड़ा सिंपल है, कोई कंपनी कुछ करोड़ रुपए आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रही है तो क्यों जा रही है भाई? मतलब उसके पास फ्री में फालतू पैसे पड़े हुए हैं, यूजलेस, के वो बर्बाद करने जा रही है। एज यूजुअल कि उसकी उम्मीद है कि वो इंडिया में इस रिटेल वर्टिकल में आना चाहती है और हमारे द्वारा वो आसानी से आ सकती है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, एक सिस्टम मिल जाएगा उनको पहले से बना बनाया, और वो इसलिए आना चाहते हैं। और यदि उनको हम ये डरा दें, उनको हम ये दिखा दें कि बस यहाँ तो पैनिक फैला हुआ है, बस बर्बाद होने वाला है सारा सिस्टम, तो एक डेड सिस्टम के अंदर कोई पैसा क्यों डालेगा? तो दोस्तों, जब घर पर कोई लड़की भी देखने आते हैं ना, शादी का जब रिश्ता हो रहा होता है तो लड़की को लड़के वाले देखने आते हैं, तो वहां पे भी लड़की को कहा जाता है कि भाई अच्छे कपड़े पहन के सज के बैठो। लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ मैं ये डील कर रहा हूँ, लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, हो भी गया काम, लेकिन यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे क्या है कि इतनी छीछालेदर की जा रही है, हर चीज़ के बाल की खाल निकालना, बखिया उधेड़ना, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा बोला गया हमें, ये तो वैसा बोला गया। मेरे भाई, 1 लाख दिमाग 1 लाख तरीके से सोचेंगे तो देखिए मैं पजल हो जाऊंगा। और मैं अगर पजल हो गया, देखिए ध्यान रखिए, आप कभी ऐसी बस में या ऐसी किसी भी कार में बैठे हो जो कोई चैलेंज की स्थिति आ गई हो, कभी कभी होता है कि बस का टायर खराब हो जाता है या कुछ हाईवे में प्रॉब्लम हो जाती है और पीछे पैसेंजर बहुत सारे बैठे हुए हैं, ड्राइवर के हाथ में उनकी जान है, ड्राइवर अगर जरा सा भी स्टीयरिंग गलत कर गया तो खाई से बस गिर सकती है। आप उस ड्राइवर के कान पे चिल्पों करेंगे तो ये एक्सीडेंट हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे अगर ड्राइव करना है तो प्लीज मुझे सहयोग कीजिए, बार बार बोल रहा हूँ। ये पक्का है कि देखिए, जो कहा है कि ये कंपनी रिवाइव करेंगे, कंपनी में इन्वेस्टमेंट लाएंगे, कंपनी में आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उनको सॉल्व करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, लेकिन इसमें हमें सहयोग की ज़रूरत है। अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं होती तो यही काम मैं दिवाली से पहले करने की क्षमता में था। इतनी मुझे उम्मीद थी 10 अक्टूबर के लाइव में कि ये काम हो जाएगा, लेकिन 12 अक्टूबर को फिर हमें पता चला कि ओहो, ये तो इतनी प्रॉब्लम्स इंडिया में खड़ी कर रखी हैं लोगों ने कि इनको मतलब आसान नहीं है इनको सॉल्व करना, और हमारा पूरा लीगल और टेक्निकल सिस्टम इसके अगेंस्ट लग गया और उसने 15 दिन 20 दिन प्रयास करके सब चीज़ों को स्मूथ लाइन किया है। तो अब वही चीज़ है कि सिर्फ मैंने ये जिम्मा लिया हुआ है तो ये बहुत गलत बात है। देखिए, एक आदमी के भरोसे सिस्टम नहीं चलता है। मुझे आप लोगों से भी यही सहयोग है, और जो लोग कंपनी के अगेंस्ट काम करना चाहते हैं और अगर आपके आसपास हैं तो आप उनसे विद रिक्वेस्ट अपना वास्ता दीजिए कि देखो भाई, कंपनी या डॉक्टर फैजान जो भी हो, कम से कम हमारे बारे में तो सोचो कि अगर आपने कुछ भी कंपनी के सिस्टम के डिस्टर्ब होने के लिए काम किया तो हमारा क्या होगा।
हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम आपके साथ नहीं है लेकिन हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये प्लीज, ये बिल्कुल ये समझ लीजिए कि अब क्लाइमेक्स का टाइम है। ऑलमोस्ट जो 2-2.5 महीने आपने हमने सहा है, जिस हम टारगेट पे काम कर रहे थे, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बिल्कुल ये समझ लीजिए कि लास्ट की जो चीजें हैं वो कंप्लीट हो रही हैं और उसके बाद ये अपने आप मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो मैं इस बात की रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोगों से कि प्लीज इन बातों को समझिए, इन चीजों को समझिए, सहयोग कीजिए, क्योंकि देखिए सहयोग अगर करेंगे तभी उसका फल मिलेगा। और बहुत ही सिंपल है कि देखिए ये दिवाली है, हर चीज मेरा 100% मेरी उम्मीद थी। ये मैं फ्रंट में आके एक बात बोल रहा हूँ, मुझे उम्मीद थी कि दिवाली से पहले ये काम कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन उसका क्या करें कि जो अड़चने बीच में आती हैं। तो मैं सिर्फ आपसे इस दिवाली पे अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे मानसिक संतुलन और सबसे अच्छा कि एक बहुत पॉजिटिव और क्लियर माइंडसेट से इस कंपनी के सहयोग की आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और मैं ये 100% जानता हूं कि आप इसमें मुझे सहयोग करने वाले हैं और बहुत जल्दी हम अपने इस वैदिक आयुर्क्योर और ईस्टोर इंडिया के बिजनेस को रिवाइव कर पाएंगे। जैसे ही ये रिवाइवल की प्रोसेस है, देखिए स्टोर के ऑडिट शुरू होने, सीईओ ज्वाइन कर चुके हैं, वो अपनी टीम बना रहे हैं। टीम बनाने में समय लगता है सर, दिवाली का पर्व है, नए लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे, पुराने लोग दिवाली बनाने में व्यस्त हैं। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा, आपके ऑडिट शुरू हो जाएंगे, आपके एरिया में एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। शॉप ओनर्स को आज एक्रेडिया की तरफ से एक रिक्वेस्ट लेटर गया है उनके एडवोकेट की तरफ से कि आप बिल्कुल चिंतित ना हो, आप परेशान ना हो, आपका सारा हिसाब किताब कंपनी जैसे ही स्टोरों को हैंड ओवर लेगी आपका हिसाब किताब करने जा रही है। तो देखिए ये सब स्टेप वाइज है, ये सब पूरे होंगे। और प्लीज एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि ये जो सुसाइड की बातें लोग करते हैं, ये आपकी मनस्थिति को देखिए, मैं इसको नकार नहीं रहा, परेशानी होती है, बहुत चैलेंजेस होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता मेरे लेवल पे क्या चैलेंजेस है, लेकिन इस मनस्थिति से बात करना भी बहुत बुरा है, सिर्फ अपने लिए नहीं औरों के लिए भी। आप सब लोग कहते हैं कि ये ऐसा ये वैसा, आप खुद बताइए, मैं अगर आपसे कह दूं कि मैं अपनी परिस्थितियों से परेशान होकर मैं सुसाइड कर लूं तो क्या होगा? क्या कोई दूसरा अगला व्यक्ति, उसका नाम बताइए जो मेरी अनुपस्थिति में मेरी जगह बैठकर, चाहे आपकी मैं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लाइव आ रहा हूं या आपको अपडेट करने के लिए लाइव आ रहा हूं, या जो मैं आप तक इन चीजों को, फंडिंग को पहुंचाने के लिए जो काम करने के लिए मेहनत कर रहा हूं, कोई दूसरे आदमी का नाम बताइए जो इसका उत्तराधिकार लेने के लिए तैयार है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति तैयार है तो सबसे पहले मैं लाइव आके सुसाइड करने के लिए तैयार हूं सर, प्लीज आप उसका नाम दीजिए। तो दोस्तों ये बहुत बचकानी बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं, एक मेच्योर माइंडसेट को नहीं अच्छा लगता है। मुझसे भी आप ऐसी बातें करके मेरा मानसिक संतुलन डिस्टर्ब मत कीजिए, सिर्फ सहयोग कीजिए। देखिए लास्ट है, अगर आपने 60 दिन सहयोग किया है तो 70 दिन कीजिए, 75 दिन कीजिए, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि अब बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, जो कि आपकी ये परेशानियां, ये जो हमारी कंपनी को लेके जो चैलेंजेस आए हैं वो दूर नहीं होने वाले। देखिए जैसे ये चैलेंजेस दूर होंगे, आपके बोर्ड रेंट हो या पे आउट्स हो या इन्वेस्टर्स का पैसा हो, कोई भी पैसा हो, चाहे वेंडर्स का पैसा हो, चाहे स्टाफ्स हो, कोई भी किसी तरह की पेंडेंसी, बिजली के बिल हो, मतलब मुझे बार में मैसेज डाले था, सर आपने सारी बातें करी, बिजली के बिल का नाम नहीं लिया, तो भाई मुझे 4 और नाम बता दो, क्या बोलना है। अल्टीमेट आपको ऑब्जेक्टिव समझना चाहिए, कहने की कोशिश क्या हो रही है। कोई भी किसी तरह की पेंडेंसीज है या कोई चैलेंज है, हमें सब क्लियर है, हम सब लेके तैयार बैठे हैं, मतलब इतने तैयार बैठे हैं कि जिस मोमेंट फंड हमारे पास ड्राइव करने के लिए होंगे, मतलब आपकी नींद बाद में खुलेगी, हमारा पैसा आप तक पहले पहुंचे और हमारे सॉल्यूशंस आप तक पहले पहुंचेंगे, हम उतनी तैयारी किए बैठे हैं। लेकिन प्लीज ये दिवाली बहुत खुशहाली से मनाएं, होप्स के साथ मनाएं। ध्यान रखिए, एक कहते ना कि उम्मीद का चिराग, आशा का दीप, ये बहुत बड़ी चीज होती है। जब जेब में पैसा नहीं होता है तो हम, ऐसा नहीं है कि हम अपनी जान खत्म कर देते हैं, हमें उम्मीद होती है आगे जीने की, हम सांस लेना बंद नहीं कर देते। मेरी भी लाइफ में कितनी बार ऐसे चैलेंजेस आए हैं जब मेरे पास एक भी रुपया नहीं हुआ है,
तो इससे बिल्कुल दूर रहें। और लास्ट में मैं एक और क्लैरिटी दूंगा, बहुत से लोगों ने पिछले दिनों में कुछ र्यूमर उड़ाए हैं। एक दुबई फाउंटेन का हमारा 4 डायरेक्टर्स का फोटो है। ये फोटो की डेट मैं आपको बता दूं कि ये 7 जनवरी 2022 का फोटो है, जब कंपनी बहुत बड़ी अच्छे तरीके से काम कर रही थी। तो आप क्या चाहते हैं, आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स जो है सड़क पर बैठ के फुटपाथ पर फोटो खिंचवाएंगे एज यूजुअल? कि आप लोग अपनी जो मर्यादा है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो वो 7 जनवरी का फोटो कोई गलत फोटो नहीं है। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं कि भाई इन्होंने क्या किया कि इंडिया का बिजनेस तो बर्बाद है, दुबई में नया व्यापार चालू कर दिया है। तो माय डियर, सबसे पहले कि ये व्यापार जब चालू किया, सबसे पहले मैंने ही आपको अपडेट दिया कि दुबई में हम इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। दुबई में स्टोर के लिए जगह भी ली। दूसरे कंट्रीज में जब ये सब चल रहा था फरवरी मार्च में, तभी हमने आपको अपडेट दिया कि कंबोडिया में भी बिजनेस शुरू हुआ है। अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो बहुत से यूट्यूबर्स ने उसको वीडियो बनाए थे, तो वो ऑलरेडी जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है, दोबारा सर्च कर लीजिए अगर आप भूल गए। उसके बाद 21 मार्च 2022 को हमने यूएई में अपने ऑफिस का इनॉग्रेशन किया। सारी टॉप लीडरशिप इसमें इनवाइट की गई, वो लोग आए यहाँ पे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, योगदान दिया। और उसके बाद हमने एक टोकन अनाउंस किया, जीडीएस टोकन का अनाउंसमेंट भी किया कि हम फ्यूचर में हम टेक्नोलॉजी के अंदर भी जा रहे हैं। और जब हमने ये अनाउंसमेंट किया था इंडिया में, तो हम अभी उसकी तैयारी कर भी नहीं पाए थे, लेकिन कंबोडिया से कुछ लोग आए और उन्होंने हमारे साथ डील की कि भाई हम अपना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करेंगे जिसका नाम मैग्मा है, और आपके जीडीएस के साथ हम उसे कनेक्ट करेंगे। वी वर ओके, हम बिल्कुल रेडी थे, क्योंकि हमें दूसरे कंट्रीज में बिजनेस डेवलप करना था और उसी के आधार पर अपने रिटेल बिजनेस को वहां लेकर जाना था। हमने इसको स्टार्ट किया, और जब स्टार्ट किया तो देखिए एक उनके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और हमारे कॉइन के साथ एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम। बाद में ये बिजनेस वहां चलता रहा, इंडिया का बिजनेस जैसा चल रहा था चलता रहा। और फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज आया कि इंडिया में बिजनेस पूरा 28 अप्रैल के बाद से और ईद 3 मई के बाद से पूरा बिजनेस डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, और उल्टी सीधी कंपनी के बारे में वीडियोस वायरल की गई, जिससे पूरी कंपनी में व्यापार बंद हुआ। ध्यान रखिए, पे आउट मैंने देना बंद बाद में किए हैं, इवन आज तक नहीं किए हैं। आज तक मैचिंग का पे आउट जा रहा है, मुझे पर पैसा आना पहले बंद हुआ है, और उसके बावजूद भी पैसा नहीं भी आ रहा था तो मैंने पैसा दिया है। तो अगर बहुत से भोले भाले लोग हैं, जनता है कहती है हमने आपको एक वेदा पॉइंट दिया था, 1.5 लाख रुपया दिया था, तो भाई मेरे बिल्कुल एक कंपनी, एक बिजनेस होता है, वहाँ फ्रेंचाइजी भी लिए जाते हैं, वहाँ प्रोडक्ट भी खरीदा जाता है, और प्रोडक्ट खरीदा जाता है तो उसके कमीशंस भी जाते हैं, रेमिटेंस भी जाते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सारा पैसा कंपनी के अकाउंट में आके भर गया और किसी ने गठरी बांधी और रातों रात भाग लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मैं बहुत क्लियर ऑडिट के लिए रेडी हूँ, और ये करवाया है मैंने, और उसको मैं लाइव कराऊंगा। जब ये डील कंप्लीट हो जाएगी। मेरे पास ऑडिट है, मेरे पास चोरों का नाम भी है, मेरे पास ऐसे लोगों का नाम भी है जिन्होंने जीते जागती कंपनी में फ्रॉड किए हैं, मेरे पास उन सब के नाम है। और मैं बहुत क्लियर है कि डील कंप्लीट होने के बाद, हैंडओवर होने के बाद, मैं उनको सार्वजनिक भी करूंगा, आना चाहिए उनके नाम साथ, लेकिन अभी नहीं करूंगा, अभी मुझे अपना काम पूरा करना। और जो लोग सहयोग की अवस्था में है वो, और जो गलती अपनी मान लेते हैं, तो वो अभी भी उनके पास समय है। मैं अपनी गलती हमेशा मानने को तैयार हूं, लेकिन और लोगों को भी अपनी गलती माननी पड़ेगी, क्योंकि ये बात बहुत दूर तक जाने वाली है। तो दोस्तों, ये जो लीडरशिप साउथ ईस्ट एशिया में डेवलप हुई, इस लीडरशिप ने काम शुरू किया, और इन्होंने हमसे 12 से 17 जुलाई का समय मांगा मीटिंग का, कि हम 12 से 17 जुलाई जैसे आते हैं लीडर्स मिलने, 12 से 17 जुलाई को हमारे साथ आए। उसी के आप वीडियो वायरल कर रहे हैं। अल्टीमेटली उनके साथ मलेशिया की कुछ टीम आई थी, जो लोग पहले से इंडिया के लोगों के टच में थे, मेरी नॉलेज में नहीं थी, और उन लोगों ने बाद में यहाँ से जाने के बाद पूरा सिस्टम डिस्टर्ब कर दिया। उनका ये कहना था कि ये कंपनी इंडिया में डिस्टर्ब हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, और अब इनके साथ अगर हम जुड़े तो हम बाहर भी ये हमारा पैसा इंडिया में भेज देंगे। तो एज यूजुअल मैं करता भी, कोई खुली बात है कि अगर मुझे वहां से कहीं से भी रेवेन्यू और फंड्स आते तो मैं अपने इंडिया के बिजनेस को संभालने में उसका जरूर यूज करता। लेकिन उन्होंने एकदम अचानक ही जुलाई के लास्ट वीक में हमसे बात की और अपने को हमसे अलग कर लिया। और उसके बाद फिर ये लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? 2 लड़के ऐसे भी हैं जो जिन्हें हमने
अक्टूबर 2021 में टर्मिनेट कर दिया था। कुछ ऐसा मैटर हुआ था जिसकी वजह से हमने उनको डिसिप्लिन एक्ट में टर्मिनेट किया था। उन लोगों का इंटरेस्ट उस बिजनेस में बना, वो कहीं उनसे कनेक्ट हुए हों। लेकिन ये जो स्टोरी बनाई जा रही है, ये जानबूझकर स्टोरी बनाई जा रही है। इस स्टोरी का यहाँ कोई महत्व ही नहीं है। ये जानबूझकर ये स्टोरी बनाई जा रही है कि देखो ये कंपनी के डायरेक्टर, एमडी, सीएमडी मौज कर रहे हैं और देखो हम कितने परेशान हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। और वो बिजनेस भी इसीलिए डेवलप किया गया था कि इंडिया में उस पैसे को, उस बिजनेस को लाया जाए, इंटरनेशनल ट्रेड किए जाए और इंडिया में बिजनेस को लाया जाए। ये कल भी मैं कर रहा था और आने वाले समय में भी मैं यही करूंगा। मैं इंडिया का पैसा 1 रुपया भी बाहर ले जाने वाला नहीं, ना मैं ले गया हूँ। एक बेसिक जो एक्सपेंसेस किए जा सकते हैं किसी इंडिविजुअल से, वो मैंने अपने बाहर के बिजनेस डेवलप करने के लिए किए हैं। मेरे पास हर रिकॉर्ड है, हर सिस्टम, हर चीज के सामने मैं अपने रिकॉर्ड्स प्रस्तुत करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन शर्त एक ही है, पहले जो मैं एक्विजिशन मर्जर प्रोग्राम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बचने वाली है, मैं उसको पहले करूंगा, उसके बाद फिर अगली बात करूंगा। तो दोस्तों, यही सबसे बड़ी बात है। आशा के दिवस की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे देश की तरफ से दीपावली जो कि आशा का दिवस है, उसके लिए एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। जय स्टोर इंडिया, जय वैदिक आयुर्क्योर। हम पक्का जीतेंगे।